क्या आपको इन सवालों के आंसर्स पता है? एक आदमी सेम कंडीशन में सिचुएशंस में खुश रहता है और दूसरा दुखी। एक डर से सहमा सा रहता है और दूसरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। एक आलीशान घर में रहता है तो दूसरा स्लम में। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सीक्रेट्स को समझाती है। इससे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से वो सब कुछ कैसे पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसी भी लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसे अचीव करना उतना मुश्किल नहीं है। ऑथर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा बिलीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जब कैंसर हुआ था तो उस टाइम में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था और उतने अच्छे ट्रीटमेंट्स भी नहीं होते थे। बट जोसेफ मर्फी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कैंसर को डिफीट कर दिया था। यहाँ पर सब कुछ दिमाग का खेल है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। हमारे अंदर पहले से ही खजाने का महल छुपा हुआ है। हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो सुपर पावर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हम उसकी हेल्प से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आइडियाज़, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, लग्जरी, पार्टनर, न्यू इन्वेंशन, एवरीथिंग एनीथिंग। हम जो कुछ भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रीन में जो कुछ भी डालेंगे वैसी ही लाइफ हमें मिलेगी। यानी जैसे हमारे बिलीफ होंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। इस केस में हमारा ब्रेन एक गार्डन की तरह है, बागीचे के समान है, और हम उसके गार्डनर यानी केयर टेकर, रखवाले। और हर दिन हमारे बागीचे में किस तरीके के बीज बोए जा रहे हैं उसका ध्यान रखो। इसलिए सोच कर सोचना ज़रूरी है क्योंकि यही बातें एक दिन सच बनकर सामने आती हैं। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं तब अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करना ईजी हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप खुद सोचो। इस दुनिया में जितने भी महान गुरु, साइंटिस्ट, ऋषि, बुद्ध, योद्धा हुए, उन्हें सिर्फ अपने अंदर की दुनिया से मतलब था। उन्हें पता है बाहर की दुनिया वही देखेगी जो उनके अंदर चल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कैसे करें। इसका जवाब है हम खुद। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ या हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो जाने अनजाने में हमने ही क्रिएट किया है। हमें अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम हटाने के लिए पहले अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छे से इस्तेमाल करना है, करेक्ट वे में। एक मशहूर सिंगर हुए कारुसो। उन्हें एक बार स्टेज फ्राइट हो गया था, इस हद तक कि उनका गला बैठ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अगर गा नहीं पा रहा हूँ तो लोग अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। फिर वो स्टेज के पीछे गए और जोर से चिल्ला के कहा, लिटिल मी, तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना चाहता है, उसे गाने दो, रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी कॉन्शियस माइंड। अगर आप भी कभी ऐसा फील करो तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। पहले अपने आप को शांत करो, फिर सबकॉन्शियस माइंड से बात करो। उसे ऑर्डर दीजिए वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं। कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। कुछ भी कॉन्शियस माइंड सुनेगा, महसूस करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। सबकॉन्शियस फॉलो करता है कॉन्शियस को बिना लड़ाई झगड़े के, चुपचाप बात मान लेता है। उसी तरह जिस तरह कैप्टन की बात सारे लोग सुनते हैं शिप में। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। जानो आपका दिमाग कैसे काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजंस लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड खुद से कभी कोई डिसीजन नहीं लेता। वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीव्स और एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होकर एक्ट करता है। अब जैसा जैसा कॉन्शियस माइंड सोचेगा वैसा वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कॉन्शियस माइंड से किसी झूठ को सच मान लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा। हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे में बैठा एक वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दे। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रजिस्टर नहीं करता। जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर प्रचंड है। ये कभी भी नहीं थकता। ये 24/7 हमेशा आपके लिए काम करता रहता है। पता है, ये आपके सारे दुख और दर्द अभी ख़त्म कर सकता है, अभी इसी वक्त। दुनिया में इतनी तकलीफ, दुख इसलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर उन्हें कुछ भी मिलता है और कुछ भी होता है। और वो सोचते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारा सबकॉन्शियस बीमारी ठीक कर सकता है? इसका जवाब है हाँ।
जैसे वॉच घड़ी को बनाने वाला वॉच सुधार सकता है, उसे पहले जैसे चला सकता है, वैसे ही शरीर को चलाने वाला हमारा सबकॉन्शियस ऐसी कई बीमारी को ठीक भी कर सकता है। और सबकॉन्शियस की मदद से ही तो हमारे जोसेफ मर्फी कैंसर से ठीक हुए थे, क्योंकि कोई भी बीमारी पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर शरीर में आती है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशियंट टाइम। पता है पहले के लोग ज़्यादा जल्दी हील क्यों हो जाते थे? क्योंकि उनका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। बिलीव करना इतना पावरफुल होता है, इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। एक बार एक फादर होते हैं, उन्हें टीबी हो जाता है। उनका इलाज हर जगह करवा चुके होते हैं, मगर वो ठीक नहीं होते। बेटे को एक दिन तरकीब सूझती है। वो एक नॉर्मल लकड़ी को लेता है और उसे थोड़ा प्लस जैसा बना देता है, अपने पिता को दे देता है और कहता है ये एक गॉड क्रॉस है, ये जीसस के पास से मिला है उसे, इससे आप अपने पास रखो और रात को सोने से पहले प्रे करना। और फिर उसके पिता ने ठीक वैसे ही किया, सोने से पहले प्रेयर करी और वो एक नॉर्मल लकड़ी से ठीक भी हो गए। और यही चीज़ मेंटल हीलिंग मॉडर्न टाइम में डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट कर रहे हैं, ये बिलीव दिलाकर पेशेंट को। क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ पट्टी लगाता है, असली काम तो सबकॉन्शियस माइंड करता है हील करने का। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तब उसे वो सारे टेक्निक और मेथड सीखने होते हैं जो पुल बनाने में यूज़ होते हैं, क्योंकि उसे पता है जब ये पुल कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा तो ना जाने कितने सारे लोग इस पुल का यूज़ करेंगे सालों तक। ऐसे ही ठीक बिल्कुल जब आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर का आपको आंसर मिले, तो हमें भी उससे सीखना होगा, हमें सही तरीका टेक्निक सीखनी होगी प्रेयर्स की। पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो अपना आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस को रिक्वेस्ट भेज देता है। और कॉन्शियस माइंड में आप जितना रिपीट करते रहोगे जो आप चाहते हो, तो एक टाइम बाद आपका सबकॉन्शियस आपको रास्ते दिखाने लगेगा। एक और टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो कुछ चाहिए उसे अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, एकदम डिटेल्ड में, क्लियर, एग्जैक्टली सेम इमेज जो आपको चाहिए उसे इमेजिन करो। आपको पता है इस टेक्निक का यूज़ निकोला टेस्ला बहुत ज़्यादा करते थे। जो भी उन्होंने इन्वेंशंस किए, जो भी उन्हें जो कुछ भी बनाया, जो भी उन्होंने पेटेंट किया, उस चीज़ के मॉडल को वो दिमाग में पहले ही विजुअलाइज कर लेते थे 3D मॉडल में, 360 कंप्लीट। वो ये तक सोच लेते थे कि क्या चीज़ कैसे वर्क करेगी। एक और टेक्निक है मेंटल मूवी मेथड। एक कोट है, चाइनीस ऐसे बोलते हैं, अ पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ 1,000 वर्ड। यानी कि एक पिक्चर में हज़ारों वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जैसा एक्ट करोगे वैसे आप बन जाओगे। इसलिए अपनी पिक्चर संभाल के बनाओ, दिमाग में ब्लूप्रिंट जो आप बना रहे हैं माइंड में। आप इस टेक्निक में स्लीपी स्टेट में जाते, हल्का हल्का जाते हुए वो विजुलाइज करते करते सो जाओ, थैंक्स बोल के। बाकी काम ये कायनात खुद ब खुद कर लेगी। जो भी आप विजुलाइज करोगे उसे आपको डिटेल में विजुलाइज करना है, बट स्लीपी स्टेट में जाते जाते। एंड और भी बाकी टेक्निक्स हैं, उन्हें उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज स्लाइवर्ड। आई एम श्योर इस फैक्ट के बारे में आपको पता नहीं होगा कि जो भी हम लाइफ जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ हम सबकॉन्शियसली जीते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो कभी सोता ही नहीं है, सबकॉन्शियस पूरी बॉडी को रन भी करता है। सबकॉन्शियस की टेंडेंसी हमेशा जीवन को बेहतर बनाने के साथ, मतलब जीवन के साथ होती है। एक बच्चा था फेडरिक एलियस एंड्रू नाम का। डॉक्टर ने उसे बोला कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता ट्यूबरक्लोसिस से। उस बच्चे ने प्रे किया, उसने एक अफर्मिनेशन से अपने आप को ठीक भी कर लिया। उसने अफर्म किया, उसने कहा मैं परफेक्ट हूँ, ताकतवर हूँ, जिम्मेदार हूँ, खुश हूँ, हर तरीके से पूरा हूँ, कंप्लीट हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन के साथ होता है, तो वो बच्चा इस अफर्मेशन से ठीक भी हो गया। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को सच मान लेता है उसे पूरा करने में लग जाता है। अब जिस तरीके से भी आप सोचो, पॉजिटिवली सोचोगे तो आपको हैप्पीनेस और असली शांति मिलती रहेगी। अगर नेगेटिवली सोचोगे तो वो डर और घबराहट बढ़ाएगा आपकी। इसलिए यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप सबकॉन्शियस को संभाल के ध्यान से और अच्छे से बात करें पॉजिटिवली। आपकी बातों में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हमें दूसरी सिटी में जाने से पहले होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस केस में एक टैक्सी या कैब ड्राइवर जैसा है। उससे आप जैसा बोलोगे वो वहाँ ले जाएगा।
लेकिन उसे पता होना चाहिए कि क्लियरली जाना कहाँ है। अगर हम ड्राइवर को बार बार अलग अलग रास्ते जाने के लिए बोलेंगे, बार बार अलग अलग रास्ते बोलते रहेंगे, तो वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारी बातें बहुत क्लियर हों, गोल्स क्लियर हों, सबकॉन्शियस को पता होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। किस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, टेक लुक एट द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को समझना है कि असली में प्रॉब्लम है क्या। स्टेप 2, टर्न टू सॉल्यूशन और वेट आउट नोन ओनली द सबकॉन्शियस माइंड, यानी सबकॉन्शियस से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछो। स्टेप 3 है, रेस्ट इन अ सेंस आउट ऑफ डीप कन्विक्शन दैट इट इज़ डन, यानी भरोसा रखना है कि काम हो गया है। यानी कि इन स्टेप्स में अगर प्रे करने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा, हाँ ये होने की उम्मीद तो पूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें और ना बोलना है, क्योंकि जैसा फील करेंगे वैसा ही होने वाला है। जो आपकी फीलिंग होगी वही आपका सच बनेगा। हेल्थ चाहिए तो हेल्दी होने का फील करो, अमीर बनना चाहते हो तो अमीर वाली फीलिंग का फील करो। सोने से पहले जो चाहिए वैसा सोच के सो जाओ। सुबह उठते ही वही सोचो जो आपको चाहिए और उससे दिन स्टार्ट करो। चैप्टर 9, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अगर आपको पैसे की दिक्कत रहती है या पैसों की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात से एग्री नहीं करता कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमने देखी भी हैं, जो बहुत थोड़ी बस मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बहुत मेहनत करके दिन रात टाइम के बदले में पैसा कमा सकते हैं, बहुत मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ है और आप इससे कभी भी अमीर नहीं बनने वाले। हम इससे भी अमीर नहीं बन सकते सिर्फ ये बोल के कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये ऑपोजिट है, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में गरीबी है तो वो ऐसा बोल के कभी अमीर नहीं बनने वाला, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। जब आप ये बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो सबकॉन्शियस समझता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब हम वेल्थ बोलते हैं तब वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, क्योंकि कॉन्शियसली वेल्थ यानी ग्रो सक्सेस, तो सबकॉन्शियसली उसे लॉजिकली मान लेता है। जो लोग पैसे वाले या ज़्यादा कामयाब लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ऐसा करने से वो वेल्थ से और दूर चले जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि हम जैसा बनना चाहते हैं, जैसा आप अमीर होना चाहते हैं, तो आप उसको बुरा भला बोल के नहीं बन सकते। आपको उसके बारे में अच्छा बोल के, अच्छा सोच के, उसको फील करके बनना है। चैप्टर 10, यू आर राइट टू बी रिच। लोग समझते हैं कि पैसा यानी सक्सेस। नहीं, सिर्फ पैसा होना सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो चीज़ है जो हम टच नहीं कर सकते, मतलब खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। मनी एक सिंबल है बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अमीर बनिए, हक से बनिए, ये आपका अधिकार है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज पार्टनर इन सक्सेस। सक्सेस को पाने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहला, हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकेट्रिस्ट है तो उसके पास डिप्लोमा या डिग्री होना काफ़ी नहीं है। सही मायनों में कामयाब साइकेट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जाता है, लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ता है, लेटेस्ट डिस्कवरीज जानता है, यानी अपने पेशेंट के लिए अच्छा करना चाहता है। और ठीक आपको भी जानना है कि आपको क्या करना पसंद है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आंसर मिलने की पूरी गारंटी है। अब सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना, और उस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप है, हमें ये ध्यान रखना है हम जो कर रहे हैं उससे सिर्फ हम सक्सेसफुल ना हो, यानी सक्सेस सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे साथ जो भी है, जो कुछ भी है हमारे साथ जो कोई भी लोग हैं, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, उन सबको बेनिफिट होना चाहिए। चैप्टर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। एक फेमस केमिस्ट थे फेडरिक। वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि कैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम को रीअरेंज कर सकते हैं, और उन्हें इसका आंसर मिल नहीं रहा था। उन्होंने थक हार कर अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट करी। फिर उसके बाद वो एक दिन बस में ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें एक पिक्चर दिखी स्नेक की जो खुद की पूंछ को काट रहा था। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम को साइक्लिकली रीअरेंज कर दिया जाए। और वो इस चीज़ में सक्सेस हो गए। उन्होंने ऐसे बेंजीन फार्मूला बनाया। और यही नहीं, जितने भी साइंटिस्ट हुए, आइंस्टीन, टेस्ला, एडिसन, सीवी रमन, अब्दुल कलाम, इन सब ने सबकॉन्शियस की हेल्प से ही इन्वेंशंस किए। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड वंडर ऑफ स्लीप। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ पीपल 8 घंटे सोते हैं, जो कि हमारी लाइफ का, पूरी लाइफ का 1/3 होता है। हमारा 1/3 हम सो के बिता देते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। हमारा कॉन्शियस सुबह से लेकर शाम तक
वर्क करता रहता है और आपको लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं, कल जल्दी नहीं उठ पाओगे, पर कभी ये ट्राई करना, अपने सबकॉन्शियस को कहना मुझे इतने बजे उठा देना, तो देखना आपकी नींद उतने बजे ही खुल जाएगी। इन शॉर्ट, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन पूछ कर सोना है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। जो कुछ भी रिलेशन में प्रॉब्लम होती हैं, शादी में, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबकॉन्शियस सॉल्व कर सकता है, उसकी हेल्प से सॉल्व हो सकती हैं। डिवोर्स प्रॉब्लम, झगड़े वगैरह। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आखिरी बार आप कब खुश हुए थे वो तो आपको याद ही होगा, हो सकता है बर्थडे पर, पार्टी पर, इंगेजमेंट में या कुछ खरीद कर, मगर जब तक ये चल रहा था उस मोमेंट तक आप खुश थे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहे हों, 2 महीने रहा हो, पर ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस है। असली हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसे बाहर। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस रिलेशन। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम उनके बारे में वैसा सोचें। किसी के लिए भी आप बुरा सोचते हो तो नुकसान आपका ही होता है। हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जैसा हम दूसरों को अच्छा या तारीफ़ करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, वही चीज़ लौट कर हमारे पास वापस आती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियो में, TFAR प्रिंसिपल, थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट। जैसे थॉट्स होते हैं वैसी फीलिंग्स होती हैं, जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसे एक्शंस होते हैं, और जैसे एक्शंस होते हैं वैसे रिजल्ट होते हैं। दूसरे लोग क्या कहते हैं उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे ऊपर फ़र्क जब पड़ता है जब हम फ़र्क पड़ने देते हैं। जैसे किसी ने आपसे बुरा कहा तो आपने भी बदले में उससे बुरा कहा, क्योंकि सामने वाले ने बुरा कहा तो आपने भी बुरा कहा, या आपके थॉट्स हैं उसके लिए, फिर आप उसके लिए वैसे ही बुरा फील करने लगेंगे, फिर बुरा चाहते हुए बुरा एक्शंस लेंगे, फिर आपके लिए ही बुरा होगा। यानी इनडायरेक्टली हम उसके ही लेवल में आ जाएंगे जिसने हमें बुरा कहा है। हमारा फोकस हमारे सबकॉन्शियस को गोल पर फोकस कराना है, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन की सोच होना ज़रूरी है। चैप्टर 17, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। भगवान ने हम सबको सब कुछ दिया है। कई बार हम ऊपर वाले से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमज़ोर होने का एहसास दिलाती हैं, और ऐसी ही नाराज़गी हम लोगों से भी रखते हैं, और ये चीज़ हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। तो माफ़ करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। माफ़ करने के लिए ज़रूरी है माफ़ करने की इच्छा रखना। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक यानी हमारे लिमिटेशन, हमारे हैबिट कैसे बनते हैं, हम उनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, सबकॉन्शियस कैसे हेल्प कर सकता है, ये सब मैंने पहले ही द वायर बुक में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैप्टर 19, हाउ टू यूज़ सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डर इंसानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर तकलीफ, बीमारी, गरीबी, हार का कारण सिर्फ और सिर्फ डर है। एमर्सन सेड, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू। जब हम सोच लेते हैं कि फियर को हराना ही है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकली उस बात को सच मान लेता है, और फिर वैसा ही होता है। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता, वो एजलेस है, एंडलेस है। हमारा शरीर एज के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन हम बूढ़े असली में तब होते हैं जब हम सपने देखना छोड़ देते हैं। बूढ़े होने का डर मत पालो, क्योंकि हम जिस चीज़ से डरेंगे वो चीज़ हम असली में क्रिएट कर लेंगे। तो अपने हिसाब से इस चीज़ के लिए आप अफर्मेशन कमेंट में बताना। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको